हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज जर्नल। आज जर्नल का मीनिंग समझने वाले हैं, इसका फॉर्मेट देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि बिजनेस में डेली लेन देन होते रहते हैं, ट्रांजेक्शन्स प्लेस होते रहते हैं, राइट। सामान की बिक्री खरीदी या फिर कैश पेमेंट वगैरह होता रहता है, ठीक है। तो इन सबको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में हमारी माल कितने की आई है चाहे गई है, हमने कितनी की बेची है, कितनी खरीदी, किसको कितना पेमेंट किया है, राइट। तो इन सब का रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें होती है बिजनेस में और ये सब चीज़ों को जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। जब ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, राइट, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, जब ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है जिस बुक में, उस बुक को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उस बुक को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, राइट, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक्स को बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। जिसमें से जो जर्नल है, राइट, जिसमें से एक बुक का नाम है जर्नल, जिसमें ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल से पहले एक और बुक होता है, जर्नल से पहले एक और बुक होता है जिसको बोलते हैं रफ बुक या फिर उसको बोलते हैं मेमोरेंडम बुक या वेस्ट बुक या लॉन्ग बुक। जिसमें क्या होता है कि देखो, जब छोटे मोटे दुकानदार जो होते हैं जो डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन होता है, तो उनको याद रखने के लिए कि कौन कितना माल खरीदा ले गया, वो सब के लिए एक छोटा सा कॉपी वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस कॉपी में या फिर जिस बुक में उन लोग रिकॉर्ड करते हैं उसको बोला जाता है रफ बुक, ठीक है। वहाँ पर कोई रूल वगैरह नहीं होता है रिकॉर्ड करने का, बस हम मेंटेन कर लिया कि हाँ भाई याद रहे कि कितना का क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन उस बुक से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो उस बुक को देखते हुए जब प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक्स को बोला जाता है जर्नल, जहाँ पे पूरा डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होती है और वो डबल एंट्री के प्रिंसिपल पर रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, जब ट्रांजैक्शन लिमिटेड होती है तो जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है और छोटे मोटे बिजनेस वगैरह रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन जब बिजनेस का साइज बहुत बड़ा होने लगता है, ग्रो करने लगता है, जर्नल को डिवाइड कर दिया जाता है सब जर्नल में। जर्नल का सिंपल मतलब समझ में आएगा, जहां पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है फर्स्ट टाइम, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब सिंपल है कि डे बाय डे, मतलब आज ट्रांजैक्शन हुए 2 तारीख को, ट्रांजैक्शन हुए तो 2 तारीख को, फिर 4 तारीख को 4 तारीख को, उसके बाद अगर 8 तारीख को तो 8 तारीख को। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती है डे बाय डे हमें जर्नल में चीज़ों को रिकॉर्ड करनी है। तो छोटे छोटे बिजनेस वगैरह ये सब कर लेते हैं जहाँ पर लिमिटेड ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन जब बिजनेस बड़ा होने लगता है, ग्रो करने लगता है, तो उस केस में हर एक ट्रांजेक्शन को, जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है एवरी डे, तो उस हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसके लिए जर्नल को डिवाइड कर दिया जाता है सब जर्नल में, मतलब जर्नल का अलग अलग बुक बना दिया जाता है, ठीक है। व्हेन ट्रांजेक्शन टू लार्ज, जब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होने लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है ट्रांजेक्शन होने लगते हैं, तो जर्नल को क्या किया जाता है? जर्नल को डिवाइड किया जाता है, राइट। डिवाइड करके उसको सब जर्नल में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब एक ही बुक को अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग बुक्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। क्या? स्पेशल, डिवाइड करने के बाद सब जर्नल को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो बुक और बनेंगे उसको बोलेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। बात क्लियर है? पहले ट्रांजेक्शन में जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जो कि एक दिन के ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ट्रांजेक्शन को डिवाइड कर दिए, तो उस बुक्स को ही डिवाइड कर दिया जाता है वेरियस पार्ट्स में, जिसको बोला जाता है सब जर्नल। सब जर्नल में अलग अलग बुक होते हैं जिसको बोला जाता है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक, ठीक है। स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में कौन कौन सी बुक आते हैं? तो इसमें बेसिकली देखो कौन कौन से बुक आते हैं। इसमें पहला है कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक में हम लोग कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं कि भैया कैश कितना आया और कितना गया, तो वो सब जो कैश वाली बातें होती है वो सब कैश बुक में लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज बुक। अब जितनी भी सारे उधार वाली परचेस होंगी उनको परचेज बुक में लिख दिया जाएगा,
उधार वाली याद रखना, परचेज बुक में उधार वाली चीज़ें लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारा है सेल्स बुक। नेक्स्ट है सेल्स बुक। सेल्स बुक में वो सब उधार वाली सेल को रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ में है परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक क्या होता है कि जब उधार में कोई सामान परचेस करी, उसको अगर रिटर्न कर दिया हमने, उसको भी लिखेंगे हम लोग परचेस रिटर्न बुक में। ओके। नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, तो इसमें जो सेल्स होती है अगर वो रिटर्न हो जाए तो वो सब सेल्स रिटर्न में लिखी जाती है। सेल्स किए थे, रिटर्न हो गया, तो उसको लिखेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है। देन बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक में क्या होता है, बिल को रिसीव किया जाता है, जो बिल रिसीव करते हैं उसको रिकॉर्डिंग की जाती है। टू रिकॉर्ड द बिल्स रिसीवेबल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो भी बिल वगैरह होती है, आती है, सामान बेचने से बिल आया, बिल को रिकॉर्ड करने की जो बुक है उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक। 7 नंबर में है हमारा बिल्स पेएबल बुक। ठीक है, बिल्स पेएबल बुक। बिल्स पेएबल बुक वो बुक होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं उस बिल को जो हमें पे करना है, पेएबल वाले को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। 8 नंबर में है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, तो बाकी जो ट्रांजेक्शन छूट जाता है जर्नल में या फिर इन सब बुक्स में, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर में। सिंपल। अब इस वीडियो में हम लोग बात करना है रिगार्डिंग जर्नल, तो ये सब बुक्स के बारे में हम लोग अनदर चैप्टर में डिस्कस करेंगे और अदर वीडियोस में। आज बात करने वाले हैं जर्नल की बेसिकली। तो जर्नल तो समझ में आ गया कि जहां पर ट्रांजेक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर, उसको बोला जाता है जर्नल। और जर्नल में बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे ही कोई सामान खरीदा जाता है उसका बिल है, तो उस बिल के आधार पर हम जर्नल में एंट्री करते हैं इनवॉइस, या उसको इनवॉइस बोला जाता है। तो जो प्रूफ होता है उस प्रूफ के बेसिस पर जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती है फर्स्ट टाइम। बात क्लियर है, बहुत सिंपल है यार जर्नल। ठीक है, उसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि क्या कैसे होता है। तो जर्नल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम लोग। तो जहाँ पे ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो पहला क्या है कि इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फर्स्ट टाइम, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हुए सबसे पहले इसी बुक में रिकॉर्ड होगा, उसको बोलेंगे जर्नल। ठीक है, सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, और जर्नल को क्या बोला जाता है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, सबसे पहले यही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी, इसके बाद कहीं यहाँ से कहीं और अदर बुक में ट्रांसफर की जाएगी, पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है, जब पहली बार ट्रांजेक्शन होता है और बुक्स में लिखा जाता है उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। और इसी बुक से और दूसरे बुक में रिकॉर्ड करें तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। वो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, वो पोस्टिंग हो रही है। एक जगह ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है, रिकॉर्ड एक बार होगी, उसके बाद पोस्टिंग होगी। करेक्ट है, तो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग में ध्यान देना। रिकॉर्डिंग पहली बार होगी और पोस्टिंग सेकेंड टाइम होगी उसी बुक से। ठीक है, और जर्नल क्या होता है, डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जर्नल इज अ डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। क्या है, डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसमें डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब आज ट्रांजेक्शन हुई तो आज, कल हुई तो कल, परसों हुई तो परसों। ठीक है, जब हुई तब रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें क्या होता है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होती है। करेक्ट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डे बाय डे, जैसे कि डेट के हिसाब से जो डेट पहले आएगा उसी डेट को, मतलब ट्रांजेक्शन हुई है तो उसी पे रिकॉर्ड करी जाएगी। ठीक है, आगे पीछे डेट नहीं होगा, सीक्वेंस में चलेगा। ओके, और इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जर्नल में दोनों रिकॉर्डिंग की जाती है। 6 नंबर की बात करें, हर एक ट्रांजेक्शन जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए तो उसके बारे में जानने के लिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जिसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। करेक्ट है, नरेशन याद रखना, आगे लिखने के लिए आएगा। बहुत ही सिंपल है, जो हमने रिकॉर्डिंग की है उसकी थोड़ा सा नरेशन दिया जाता है, मतलब ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिससे कि पता चल सके कि ये एक्चुअल एंट्री किस चीज़ की हुई है, रिकॉर्ड किए हैं वो किस चीज़ की है। रिकॉर्डिंग बहुत छोटी सी होती है, समरी एकदम, और उसके जानने के लिए थोड़ा सा नरेशन दिया जाता है। ठीक है, और जर्नल की जो टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर रिकॉर्ड होती है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखे जाएंगे। तो जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। राइट, तो टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम ऑफ जर्नल इक्वल, टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड टोटल ऑफ क्रेडिट कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल। क्लियर है, तो ये रही कुछ सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं जर्नल का फॉर्मेट कैसा है।
तो लुक एट हियर, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल में सिंपल, सबसे पहला कॉलम होगा डेट का, पहला कॉलम होगा किसका, डेट का। देन सेकेंड कॉलम का नाम होता है पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर्स। थर्ड को बोलते हैं लेजर फोलियो, LF शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। ये पूरा फुल फॉर्म क्या है, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, इसका मतलब भी बताते हैं। और जो नेक्स्ट दो कॉलम है, एक डेबिट अमाउंट लिखने के लिए और एक क्रेडिट अमाउंट लिखने के लिए। मतलब एक ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट होती है, एक डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट वाला अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। इसको बोलते हैं अमाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट वाली अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। और ये होती है रुपीस में, करेक्ट है। तो ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, चौथा। जर्नल में 5 कॉलम, बहुत ही सिंपल सिंपल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। अमाउंट दो रहेंगे, एक डेबिट का और क्रेडिट का। एक एक का मतलब समझ। तो पहला कॉलम है डेट, ठीक है, जिसमें सबसे पहले ईयर लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर उस डेट लिखेंगे जिस दिन का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो पहला कॉलम है डेट लिखना है। दूसरा में हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, करेक्ट है। सेकेंड कॉलम क्या करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है, जहाँ पे दोनों एस्पेक्ट वाली चीजें लिखी जाएंगी, एक डेबिट वाली और एक क्रेडिट वाली, करेक्ट है। तो डेबिट वाले एस्पेक्ट को लिख के हमें लास्ट में क्या यूज करना है, वर्ड डेबिट यूज करना है, DR, ठीक है। डेबिट वाले आइटम को लिख के डेबिट, और क्रेडिट वाले आइटम को लिखने से पहले लेट सपोज कि यहाँ से हमने डेबिट वाला स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, ठीक है, ये डेबिट वाली चीजें हो गई और लास्ट में हमने डेबिट लिख दी। और क्रेडिट वाले आइटम को लिखने के लिए तो यहाँ से थोड़ा सा गैप देना है और यहाँ 2 से स्टार्ट करना है। यहाँ से हमने डेबिट वाला स्टार्ट किया था और इसके बाद थोड़ा सा गैप देके, अपने हिसाब से थोड़ा सा गैप देके 2 से स्टार्ट करना है। वो ऑटोमेटिकली 2 लिख दिए, मतलब ये क्रेडिट आइटम लिखा रहा है। 2 का मतलब होता है यहाँ पे कि हमने क्रेडिट वाला आइटम लिखना शुरू किया। 2 के लास्ट में, और 2 वाले आइटम मतलब क्रेडिट वाले आइटम, तो लास्ट में हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं, राइट। तो ये बेसिकली अच्छे दिखने के लिए और अकाउंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट हुआ है, तो ये सिस्टम फॉलो किया जाता है कि डेबिट वाला थोड़ा सा इधर से लिखो और थोड़ा सा गैप देके क्रेडिट वाला आइटम जो कि 2 के साथ शुरू होगा, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है, ठीक है। और डेबिट वाले अमाउंट डेबिट में, और 2 मतलब क्रेडिट साइड वाला आइटम यहाँ लिखा है, क्रेडिट वाला आइटम लिखा है तो उसको क्रेडिट अमाउंट में लिखेंगे, करेक्ट है। और थर्ड जो कॉलम है हमारा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या करता है, लेजर फोलियो बेसिकली पेज नंबर है, पेज नंबर है कि जब आप हर एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है तो इसके बाद हम लोग पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। लेजर में आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक जो अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे उसका अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन इस जर्नल में रिकॉर्ड होंगे उसको एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे कि मशीनरी हमने परचेस किया साल में 4 बार, ठीक है, तो मशीनरी का डेट तो अलग अलग लिख देंगे, जिस दिन परचेस किया है उस दिन, ठीक है। तो जर्नल में 4 जगह होगी तो उसको मशीनरी का एक सिंपल अलग से अकाउंट बनाया जाएगा जो कि चारों ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करेगी। तो जिस पर्टिकुलर बुक में उस मशीनरी का अकाउंट बनाया जाएगा, उस मशीनरी का अकाउंट बोलेंगे लेजर, ठीक है। और लेजर जो मशीनरी का अकाउंट बनाया जाएगा वो उस बुक में कौन से पेज नंबर में बनाया जाएगा, उस पेज नंबर यहाँ, उस पेज नंबर को यहाँ लिखना है। जैसे मशीनरी अकाउंट हमने उस बुक में लेट सपोज कि 40 पेज नंबर में बनाया, तो 40 हम लोग लेजर फोलियो में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट के सामने, करेक्ट है। मशीनरी अकाउंट के सामने 40 लिख देंगे कि भैया अगर आपको मशीनरी का पूरा डिटेल जानना है तो आप लेजर अकाउंट के 40 पेज नंबर पे जाइए और वहाँ मशीनरी का पूरा डिटेल देखिए। और नेक्स्ट कॉलम है हमारे चौथा डेबिट का और क्रेडिट का, मतलब इसमें अमाउंट लिखे जाते हैं। डेबिट वाले अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाले अमाउंट क्रेडिट कॉलम में, सिंपल है। तो ये रहा बेसिक जर्नल का फॉर्मेट, जिसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है। आज तो रही बेसिक्स कुछ जर्नल, जिसमें ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है उसको जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है और पूरा सिस्टम फॉलो किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम वाला, करेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि हम लोग एक्चुअल में एंट्री कैसे पास करते हैं। अगर कोई सामान खरीदा है, बेचा है या फिर कुछ और भी चीजें हुई है तो कैसे हम लोग करते हैं, वो अगले वीडियो में देखने वाला है। तो बहुत ही मजा आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू। और हाँ, डबल एंट्री सिस्टम वाला रूल को याद कर लेना, ठीक है, जो 3 अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, उसको, तो और मजा आएगा, ठीक है।